सिंध, वादी मेहरान, बाबुल इस्लाम। सिंध नहायत कदीम इलाका है। बहुत सी सल्तनतों ने इस पे हुक्मरानी की। तारीख से मालूम होता है कि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ इस्लाम लेकर आए, पर उसी तारीख से हमें पता चलता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मकरान बलूचिस्तान में इस्लाम मुतारिफ हुआ। अंग्रेज़ों के कब्ज़ा करने के बाद सिंधी मुसलमानों ने एक दिन भी अंग्रेज़ों को तस्लीम नहीं किया और उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। एक बात गौर तलब है कि अंग्रेज़ों ने कितने ही स्कूल और कॉलेज पंजाब में खोले, मुल्तान में, बहावलपुर, सियालकोट, पेशावर, लेकिन सिंध में ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज़ों को मालूम था सिंधियों के दिलों में हमारे लिए बगावत है, ये कभी हमारे वफादार नहीं होंगे। सिंध में दो तहरीकें काफ़ी मशहूर थीं, एक तो अल्लामा मशरिकी की खाकसार तहरीक और दूसरी हुर तहरीक। अल्लामा मशरिकी की खाकसार तहरीक ने सिंधियों को अस्करी शोबे में आगे किया। गैर मामूली जानिसार पैदा किए। मुसलमान को कैसा होना चाहिए अल्लामा मशरिकी ने वो बताया। उनकी जमात का हर बंदा इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार रहता था। और हुर तहरीक ने अंग्रेज़ों को सुकून से बैठने नहीं दिया। अंग्रेज़ों ने हुर तहरीक के खिलाफ सूबा सिंध में मार्शल लॉ लगाया, मगर हालात साजगार ना हो सके। अंग्रेज़ों ने इनके मदरसों, मजलिसों और घरों को हवाई हमलों से तबाह किया। मगर इन लोगों का जज्बा शहादत किसी तौर भी कम ना हुआ। सूबा सिंध वो वाहिद सूबा था जहाँ तकसीम हिंद से पहले भी मुस्लिम लीग की हुकूमत थी। क़याम पाकिस्तान के बाद भी सूबा सिंध ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। 1965 की जंग में हमने पंजाब की सरजमीन से शहादत और कुर्बानियों के किस्से तो बहुत सुने हैं, पर सिंध की कुर्बानियों के किस्से कम ही सुनने में आते हैं। 1965 में जब पाक फौज पंजाब में दुश्मनों से नबर्द आजमा थी, उसी वक्त हुर मुजाहिदीन ने हुकूमत के कहने पर पाकिस्तान अफवाज के साथ मिलकर जनूबी पंजाब से लेके थरपारकर सिंध के रेगिस्तानों का दिफा किया। हुकूमत के हथियार कम पड़ गए थे और मुजाहिदीन की तादाद ज़्यादा थी, तो मुजाहिदीन डंडे लेकर तैयार थे। ना सिर्फ दिफा किया बल्कि वसी भारतीय हिस्से पे सब्ज हिलाली परचम लहराया और दुश्मनों के दिलों पर अपनी धाक बिठाई। सिंध की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जी सिंध।